जय हिंद। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, क्योंकि लास्ट की जो क्लासें हैं आप सभी देख रहे हैं। सब अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक देते रहिए यार, कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है, तो इसमें अब आज की जो क्लास है हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारा जो मुद्दा है वो है आयोग और समितियां जो 2023 में और 24 में जो आयोग और समितियां बने हैं उनके बारे में। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि संसद की जो सुरक्षा में चूक हो गई थी, तो उसको लेकर और एक जांच समिति बनी है। तो ये गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा गठित जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगला एक क्वेश्चन और है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की समान संभावना लाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। तो उस समय रामनाथ कोविंद हमारे जो है राष्ट्रपति थे, उन्होंने 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस 8 समिति के अध्यक्ष हैं। जो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक संभावना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए। केंद्र सरकार द्वारा ये गठित की गई है। ठीक, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद हैं, एनके सिंह, सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे, और इसके अलावा संजय कोठारी। ये सब जो है बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति हैं, जैसे सीवीसी रहे हैं पहले। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, वित्त आयोग हैं, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष, कांग्रेस के वर्तमान जो है नेता विपक्ष। तो सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि देश में एक देश एक चुनाव की संभावना बन जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीईआरटी ने हाल ही में पाठ्यपुस्तकों के संशोधन हेतु एक पैनल बनाया है। तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन्होंने क्या किया है कि हाल ही में इनके जो एनसीईआरटी के जो चांसलर हैं महेश चंद्र पंत, उन्होंने 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बने हैं वो, और उन्होंने जो पाठ्यपुस्तक है उनके संशोधन की एक प्रक्रिया को शुरू किया है। मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति बनी है कि हाल ही में तुम्हें पता होगा कि मणिपुर में बड़ी समस्याओं से मणिपुर गुजरा है। तो उन सब को देखते हुए जो है एक समिति बनाई है गवर्नमेंट ने। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा जो है एक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और ये बोला है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जो इस समिति की अध्यक्ष थी, और उन्होंने मणिपुर राहत पुनर्वास कार्यों की निगरानी की एक डिटेल बताई है कि वहाँ लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, कैसे कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को लेकर ये समिति बनी है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। ज्योग्राफी के टर्म में पूछा जा सकता है, आपका करंट के टर्म में पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि हुई है। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यकाल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल संकट बंटवारा के जो विवाद हैं उनकी सुनवाई को लेकर जो है कृष्णा नदी जो जल विवाद है उसके कार्यकाल के अधिकरण में क्या कर दी है? वृद्धि बढ़ा दी है। देखो, एक होता है आपका जो होता है ना नेशनल जो है रिवर NSDRA एक संस्था होती है, नेशनल रिवर डिजास्टर अथॉरिटी करके एक संस्था होती है जो इनके सारे अधिकरण के कामों को देखती है। तो उसमें ये भी ध्यान रखना कि कई बार पूछेगा कि जैसे दो राज्यों के बीच जो विवाद होता है किसी नदी को लेकर, तो उसको कौन सुलझाता है? तो उसको जो है एक अधिकरण के द्वारा कोशिश की जाती है कि सुलझाया जाए। इसके अलावा अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु एक समिति बनी है कि जो है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जो है अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका नाम क्या है? अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच समिति।
अगर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच समिति का तुम्हें पता होगा कि जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो अडानी के शेयर कितने डूब गए थे, कितने गलत तरीके से उसने जो है पैसे को झूलमेल करके जो है बढ़ाया है, तो उस सब चीज़ों को लेकर जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति की जो है क्या की गई है, बैठक की गई है। तो इसमें ध्यान रखना कि शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इस समिति ने क्या की है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ध्यान रखेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकनों की मान्यताओं की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए क्या है, एक शिक्षा मंत्रालय की समिति। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुपक्षीय विकास बैंकों के बारे में क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों के BMDB को मजबूती देने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की एक समिति या समूह बना है, आप ये कह सकते हैं। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में क्या हुआ था कि एक उन्नत MDB इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना था। ठीक है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिरेट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस और समर्स और आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह इस समूह के क्या बने थे, जो है सदस्य बने थे। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो सुधार के लिए एक समिति बनी है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, टीवी सोमनाथन इस समिति के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक, इसके अलावा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है और 31 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्लियर है।